मीनाक्षी कालरा कई देसा से डिस्ट्रिक्ट टोडा से आप सब देशवासियों और जम्मू कश्मीर के वासियों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा संविधान 1950 26 जनवरी को लिखा गया था, जिसकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमें हर बात की आज़ादी है, अपनी बात कहने की आज़ादी है, हर धर्म को चुनने की आज़ादी है, हम किस तरह से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उस चीज़ की आज़ादी है। इसके लिए मैं श्री B.R. अम्बेडकर जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जिससे आज हमारा देश एक प्रगतिशील देश है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे हमें हर चीज़ के लिए आज़ादी है। हमें किसी के ऊपर हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि हम कोई अपनी बात ना रख पाएँ या किसी बात को रखने के लिए हमें डरने की ज़रूरत है, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की, जिन्होंने इस कोरोना काल में अपनी देख-रेख में जो कि पूरा विश्व ना कर सका, वो हमारे देश ने कर दिखाया। कोरोना की वैक्सीन बनाई और इस वक्त सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है पूरे विश्व में कोरोना की वैक्सीन का। प्रधानमंत्री जी का एक सपना था, जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये नारा मैं चाहती हूँ कि ये नारा खाली नारा ना रहे, इस पे ग्राउंड लेवल पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उस पे हमें ग्राउंड लेवल पे करने की बहुत ज़रूरत है। इस चीज़ के लिए तो सबसे पहले अगर वुमेन की एम्पावरमेंट करनी है तो इसके लिए आपको अपना एजुकेशन का ढांचा ठीक करना पड़ेगा। हर गांव में एक स्कूल होना चाहिए। स्कूल मैं चाहती हूँ कि मेरी यही कामना होगी कि जिस गांव में अगर पॉपुलेशन है, अच्छी पॉपुलेशन है, कम से कम हाई स्कूल्स वहाँ पे हों। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हायर सेकेंडरीज़ हों, ताकि हमारी बच्चियों को कहीं दूर दराज के इलाकों में पढ़ने ना जाना पड़े, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई बीच में ही रोक दी जाती है। मेरी दिली कामना है कि युवाओं को रोज़गार देने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स तो पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को मिले, तो मेरी यही कामना होगी रहेगी इस नए साल में गणतंत्रता दिवस के बाद वाले अगले गणतंत्रता दिवस तक की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं या जिनके हाथ में पावर है, वो स्किल सेंटर्स खोलें बड़े बड़े गाँव में, ताकि युवा अपने हाथ मजबूत कर सकें। उनको कमाने के लिए, रोज़गार के लिए किसी और पे डिपेंड होना ना पड़े। वो अपने लिए खुद कमा सकें, खुद अपना काम शुरू कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ पे युवाओं में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो अगर युवा अगर देश की प्रगति चाहते हैं हम लोग, तो हमें युवाओं को आगे लाना पड़ेगा। तो अगर युवा अगर देश की प्रगति चाहते हैं हम लोग, तो हमें युवाओं को आगे लाना पड़ेगा। युवाओं के लिए बहुत कुछ करने की अभी ज़रूरत है, ग्राउंड लेवल पे करने की बहुत ज़रूरत है। मैंने एक NGO भी खोला है इस चीज़ के लिए, दृष्टि एक पहल। मैं खासकर डोडा के युवाओं से आग्रह करना चाहूँगी कि वो आकर जुड़ें, मेरे NGO से जुड़ें, क्योंकि हमें अपने काम करने हैं। हमें काम करने के लिए युवाओं के साथ की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम अपने एरिया की डेवलपमेंट कर सकें। जिन काम चीज़ों में हमारा एरिया पिछड़ा रह गया है, वो आगे हम उसको ऊंचाइयों तक ले सकें। तो मैं अपने बेल्ट फोर्सेस की बड़ी शुक्रगुजार हूँ, जिनकी बदौलत हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, क्योंकि वो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। दिन रात कोई बॉर्डर पे खड़ा है, कोई सिक्योरिटी चेक कर रहा है, कोई मतलब इसमें हर किसी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, चाहे वो आर्मी में है, चाहे वो CRPF में है, चाहे वो BSF में है, चाहे वो पुलिस में है, क्योंकि उनकी वजह से आज हमारा देश सिक्योर है। उनको किसी सिक्योरिटी थ्रेट की से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देकर फिर भी कहूँगी कि इस साल हम UT बनने के बाद दूसरा गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं चाहूँगी कि हमारा युवा देश के साथ जुड़े, देश के लिए काम करे और जितना हो सके अपना योगदान दे। इसी के साथ मैं विराम देती हूँ अपनी बातों को। आपको गणतंत्रता दिवस की एक बार फिर से